हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका फैंटेसी प्लेइंग 11 के यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से आपके बीच हम लेकर के आ चुके हैं प्रेडिक्शन से जुड़ी खबरों को। दरअसल आपको मालूम होगा कि डीपीएल यानी कि दिल्ली प्रीमियर लीग का आगाज आज से होने जा रहा है। इसलिए आज पहले ही मुकाबले को लेकर के आपके बीच आ चुके हैं। बताएंगे आपको कैसे टीम बनाना है और कौन से खिलाड़ियों का चुनाव करना है। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि ये पहला जो मुकाबला होने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2024 का जो फाइनल मुकाबला था इसी साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और इस दिल्ली राइडर्स के बीच में होता हुआ दिखाई दिया था। और एक बार फिर से यही दोनों फाइनलिस्ट इस साल 2025 के ओपनिंग मैच में भिड़ते हुए दिखाई देंगे। तो दोनों टीमों के बारे में बताएंगे, हेड टू हेड भी बताएंगे, तमाम चीज़ें बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि यहाँ पे जब आप टीम बनाएं तो आपको एक बड़ा फायदा हो, और टीम बनाएं तो आपके पास सारा डेटा हो, आपकी समझ हो कि हाँ आपको कैसे टीम बनाना है, कौन से खिलाड़ियों का चुनाव करना है। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया एसडीएस बनाम ईडीआर के बीच में जो मुकाबला होगा इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये मुकाबला आज यानी कि 2 अगस्त को शाम को 8 बजे होता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपको बताते चले कि यह मुकाबला आपको दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। पिच के बारे में भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करते हैं साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की क्या होगी प्लेइंग 11। तो इसमें आपको कप्तान आयुष बदोनी खेलते हुए दिखाई देंगे। कप्तान साहब के अलावा इसमें आपको के विधूरी, रोहन राणा, तेजस्वी दहिया, सुमित माथुर, वी पंचाल, इसके अलावा हिमांशु सिंह, अनमोल शर्मा, दिग्वेश राठी भी जो है यहाँ पे आपको साउथ दिल्ली की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। अमन भारती और यतीश सिंह, ये 11 खिलाड़ी आपको दिखेंगे साउथ दिल्ली की तरफ से। कमेंट बॉक्स में भी ये भी बताइएगा दोस्तों कि आप किस साइड के हैं और आप किस टीम को कर रहे हैं सपोर्ट। तो आप जो है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहाँ पे आप हमको ज़रूर बताइएगा कि आप आपकी फेवरेट टीम इस दिल्ली प्रीमियर लीग में कौन सी है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे दिल्ली ईस्ट दिल्ली राइडर्स की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। इसमें आपको अनुज रावत बतौर कप्तान, इसके अलावा अखिल चौधरी, मयंक रावत, इसके अलावा रौनक वाघेला, सुजल सिंह, हार्दिक शर्मा, काव्या गुप्ता, मृणाल गुलाटी, कुणाल शर्मा, नवदीप सैनी और वैभव बैसला, ये 11 खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे यहाँ पे ईस्ट दिल्ली राइडर्स की तरफ से खेलते हुए। ये टीम बड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आई थी पिछले बार, और यही नहीं जीती भी थी, चैंपियन भी बनी थी। चलिए सबसे पहले यहाँ पे अरुण जेटली स्टेडियम के पिच के बारे पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। तो अरुण जेटली स्टेडियम का जो पिच है फ्लैट रहने वाला है, शॉर्ट बाउंड्रीज है, जनरली बैलेंस और बैटर फ्रेंडली। यहाँ पे कभी कभी बैलेंस हो जाता है, लेकिन इसके अलावा बैटर फ्रेंडली ज़्यादा ये पिच जो है सो होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा जैसे जैसे पिच ड्राई होता जाएगा स्पिनर्स को ये थोड़ा बहुत असिस्टेंस करता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल द पिच इज फ्लैट एंड टीम्स कैन टारगेट 200 प्लस रन। यहाँ पे अगर जो भी टीम 200 से ज़्यादा का रन बना लेती है तो यहाँ पे खुद को मानेगी कि हाँ चलो सेफ साइड में है, शायद इसे डिफेंड हम कर लेंगे, क्योंकि इस स्टेडियम पर बड़े रन बनते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो भी टीम टॉस जीतेगी वह सबसे पहले गेंदबाजी करना चूज कर सकती है। वेदर के बारे में बात कर ले तो क्लाउडी तो है यार, आपको दिल्ली का बारिश का पता ही है, हो सकता है आ जाए, लेकिन मौसम तो बारिश का मिजाज है फिलहाल नज़र आ रहा है। देखना दिलचस्प होता है, बारिश होती है, बारिश के कारण ऐसा ना हो कि मैच ही धुल जाए, और सर पहला मैच धुल जाए तो ये बड़ा दिक्कत की बात है। खैर अगर अरुण जेटली स्टेडियम के स्टैट्स के बारे में बात करें तो अभी तक यहाँ पे 31 T20I के मुकाबले हुए। इसके अलावा बैटिंग फर्स्ट करते T20 में 14 मुकाबले जीते गए हैं और 16 बैटिंग सेकेंड करते हुए। इसके अलावा एक मैच ऐसा रहा जिसका कोई रिजल्ट नहीं रहा। ये हम सिर्फ दिल्ली T20 लीग के स्टैट्स के बारे में बात बोल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे ये T20I के स्टैट्स नहीं है, दिल्ली प्रीमियर लीग जो खेला जा रहा है पिछले साल हुआ था साल 2024 में, तो उसके स्टैट्स हम आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली प्रीमियर लीग में 31 मुकाबले अभी तक हुए हैं। इसके अलावा बैटिंग फर्स्ट करते हुए 14, बैटिंग सेकंड करते हुए 16 मुकाबले, एक मैच जिसका कोई रिजल्ट नहीं रहा था। एवरेज स्कोर 178 रन का है, हाईएस्ट स्कोर 221 रन है 9 विकेट के नुकसान पर, और लोवेस्ट स्कोर 120 रन का है। अब अगर आगे बढ़ें और पिछले साल के पॉइंट्स टेबल पर थोड़ी नजर डालें तो यही दोनों टीमें आपको टेबल टॉप पर भी दिखाई देगी। एक तो ईस्ट दिल्ली राइडर्स और दूसरा साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स, ये दोनों ही टीम जिसके बीच में ये मुकाबला होता हुआ दिखाई देगा। पिछले साल एक और जहां ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 10 मैच खेल करके 7 में जीता था, वहीं
दिल्ली साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 10 मैच खेल करके 6 में जीत दर्ज की थी। अब आते हैं दोस्तों आगे और आपको बताते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड। तो यहाँ पे डीपीएल में इन दोनों टीमों की भिड़ंत 2 बार हुई है और दोनों बार जीता है किसने? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोनों बार जीता है ईस्ट दिल्ली ने, यानी कि साउथ दिल्ली के खाते में आया है 0। अब अगर लास्ट के 2 मैचों के बारे में 3 मैचों के बारे में माफ कीजिएगा बात कर ली जाए तो यहाँ पे 2024 में ईस्ट दिल्ली ने जीता था। 2024 में एक और मैच हुआ था दोनों टीमों के बीच में लीग स्टेज का, लेकिन वो मैच अबेंडन हो गया था, वो मैच रद्द हो चुका था। फिर 2024 में फाइनल मुकाबला 3 रन से, बड़ा सरप्राइजिंगली वहाँ पे बड़ा क्लोज मैच गया था वो फाइनल मैच, तो 3 रन से ईस्ट दिल्ली उस मैच को जीत ली थी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आपको बताते हैं रिसेंट के परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साउथ दिल्ली लास्ट के 5 मैचों में 1 मैच जो कि रद्द हुआ, 2 मैच हार करके और 2 मैच जीत के आ रही है। ये साल 2024 के सारे ही डेटा हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये पहला ही मैच होने वाला है। ईस्ट दिल्ली लास्ट के 5 मैचों में 2 मैच उसका पेंडेंट हुआ, 2 मैच जीती है और 1 मैच हार के आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ये सिर्फ ग्रुप स्टेज के मुकाबले के बारे में हम बता रहे हैं आपको, ये फाइनल और सेमीफाइनल का आंकड़ा यहाँ पे हमने नहीं रखा है क्योंकि वो एक फिर अलग बात हो जाती है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। तो यहाँ पे सारे ही ग्रुप स्टेज की है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आपको बताते हैं यहाँ पे दोनों टीमों से वैसे टॉप 3 पिक्स जिसे आपको अपनी टीम में जरूर रखना चाहिए। शुरुआत करते हैं यहाँ पे साउथ दिल्ली से। साउथ दिल्ली से आपको आयुष बदौनी के साथ जाना चाहिए, तेजस्वी दहिया और फिर दिग्वेश राठी। ये 3 खिलाड़ी, अगेन आयुष बदौनी भी अच्छे फॉर्म में है, दिग्वेश राठी को हमने ऑलरेडी आईपीएल में देख लिया है और तेजस्वी दहिया को आप अपनी टीम में जरूर रखिएगा। इसके अलावा हम आपको बताते चले यहाँ पे ईस्ट दिल्ली की तरफ से अनुज रावत जो कि इस टीम के कैप्टन हैं, एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था पिछले साल इस खिलाड़ी ने। ए चौधरी और नवदीप सैनी को अपनी टीम में आपको रखना है। ये तीनों ही खिलाड़ी यहाँ पे आपको एक अच्छा पॉइंट्स देने वाले हैं। अब चलिए कैप्टन पिक्स बताते हैं। तो आयुष बदौनी या फिर अनुज रावत दोनों में से किसी एक को आप अपनी टीम का कैप्टन बना लीजिएगा। अब अगर वाइस कैप्टन के बारे में बात कर ले तो दिग्वेश राठी और ए चौधरी, इन दोनों में से किसी एक को आप अपनी टीम का वाइस कैप्टन बना सकते हैं। अब चलिए दोस्तों फैंटेसी टीम के ऊपर आते हैं। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा फैंटेसी टीम, एक एक करके खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं। शुरुआत विकेट कीपर से करते हैं। विकेट कीपर में आपको अनुज रावत और टी दहिया को अपनी टीम में शामिल कर लेना है, यानी कि तेजस्वी दहिया को। बल्लेबाजों में एस सिंह और के बिधूरी को रख लीजिएगा। ऑलराउंडर्स के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको आयुष बदौनी, एम रावत और ए राणा को शामिल कर सकते हैं। गेंदबाजों में आप डी राठी, नवदीप सैनी, ए चौधरी और आर वघेला को आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। ये आपकी एक प्लेइंग 11 यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, फैंटेसी प्लेइंग 11। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन करना है, वहाँ पे हम आपको अपडेट कर देंगे अगर कुछ भी अपडेट आता है तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं एक ऐसे ही नए डीपीएल के प्रेडिक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।